करेंगे सभी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चूंकि ये कक्षा है तो मेरा एक नियम है कक्षा का, कल मैं वो फॉलो नहीं कर पाया, आज हो गई तैयारी कि चूंकि मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ तो हमारी कक्षा में हर किसी को हर हफ्ते हर विद्यार्थी को एक ना एक श्लोक हम याद कराते हैं। तो एक जीवन उपयोगी श्लोक जिसका रहस्य मैं आपको अंतिम दिन बताऊंगा, लेकिन आज से अपन याद करते हुए चलते हैं उसको। क्लास के शुरुआत में और क्लास के अंत में उसे दोहराएंगे तो सभी को वो श्लोक याद हो जाएगा। ये कनेक्ट है, इसको कनेक्ट कर दीजिए। चलिए, जब तक ये कनेक्ट हो रहा है, हमारी चर्चा कल चल रही थी प्रतिज्ञा की आवश्यकता क्यों, तो थोड़ी सी भूमिका बनाते हैं। उससे पहले ये श्लोक आ गया है। कितने बजे तक लेना है मुझे समय बता दीजिए। आकुलता नहीं होनी चाहिए ना, इसलिए। ठीक है, ठीक है। चलिए मेरे साथ बोलेंगे सभी लोग। सुख से दुख से ना को विदाता, बोलिए। सुख से दुख से परो दधाति तिको बुद्धिरेशा। अहं करोमीति वृथाभिमानम् अहं करोमीति स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अब इसका रहस्य, आप अर्थ तो समझ गए होंगे थोड़ा थोड़ा, इतनी तो आप स्वाध्यायी जीव हैं जो इसका अर्थ समझ गए होंगे। इसका रहस्य हम अंतिम दिन खोलेंगे। बात चल रही थी भगवान महावीर से लेकर आज तक की जो परंपरा कायम रही है, इसका एक रहस्य है। दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हो रहे हैं, जितनी भी नई नई चीजें डिस्कवर हो रही हैं, साइंस में एक फॉर्मूला है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये हिंदी में आप सभी ने सुना होगा। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले ये परंपरा कैसे चली आ रही है कि किसी ने एक प्रश्न पूछा, ये ग्रंथ क्यों जन्मे, किसी ने एक प्रश्न पूछा। यदि टोडरमल जी का श्रोता नहीं होता तो शायद टोडरमल जी नहीं लिखते ये ग्रंथ। समय सार जी की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि किसी शिष्य ने प्रश्न पूछा कि को असौ शुद्धात्मा इति चेत। ये संस्कृत की पंक्ति है कि कौन है ऐसा शुद्धात्मा। ताऊ जी बात कर रहे थे छठवीं गाथा की। उस छठवीं गाथा का जन्म कैसे हुआ? वो जन्म हुआ एक प्रश्न से कि को असौ शुद्धात्मा इति चेत, ऐसा शुद्धात्मा कौन है मुझे बताओ। तो उत्तर में आया नवी जानो नादो जो सो दुसो चेव। इस तरीके से गाथा का उदय हुआ। ये जो 80वीं गाथा हम पढ़ रहे थे, अभी मैं इसकी उत्थानी का देख रहा था, तो उत्थानी का भी प्रश्न से, ये गाथा जो आई वो प्रश्न से आई। बोला कि कथम मया विजेतव्या मोह वाहनी, मैं इस मोह वाहन को कैसे जीतूं, ये प्रश्न उठा। आचार्य ने उत्तर दिया। सेब तो बहुत गिर रहे थे पेड़ों से, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ये पूछ लिया कि ये सेब गिरा क्यों। कौन था वो? आइजैक न्यूटन, जिसने ये पूछा कि ये सेब क्यों गिरा। इस प्रश्न से पूरी थ्योरी बनी ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण की, जिसके कारण सारे साइंस वाले आज परेशान है कि ये क्या है। पहल हुई प्रश्न से। बस मेरा प्रश्न, सिर्फ मेरा आज का जो उद्देश्य है वही ये है कि हमारे अंदर में प्रश्न उठना चाहिए।
हम आज के नौजवान हैं, हम विज्ञान के जमाने में जन्मे हैं। विज्ञान जब हमसे प्रश्न पूछ सकता है तो हम जैन शासन से ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ सकते? जब तोडरमल जी के श्रोता ने तोडरमल जी से प्रश्न करने की पहल की, जब आचार्य कुंद कुंद देव के श्रोता ने उनसे प्रश्न करने की पहल की, तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं बनता कि आप अपने मम्मी पापा से, आचार्यों से, विद्वानों से प्रश्न करें कि आखिर हमें ये बंधन में क्यों बांधा जा रहा है? आखिर जैन शासन में ऐसा क्यों है? द्रव्य 6 ही क्यों? तत्व 7 ही क्यों? पूछना चाहिए, ये प्रश्न उठना चाहिए। और ये प्रश्न नहीं उठ रहा है, ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। प्रश्न उठा जब जैन शासन में आए, जब एक बच्चा पहली बार जिन मंदिर में आया, पाठशाला में आया, तो उसको दीदी ने ये बताया कि बेटे हम आलू नहीं खाते, उसने आलू छोड़ दिया। लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद जब वो बाहर गया, जब उसने दुनिया देखी, जब उसने शराब की दुनिया देखी, तो शराब तो नहीं छुई, आलू खा लिया। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक प्रश्न नहीं उठा कि मम्मी हमने ये आलू आप मना क्यों कर रही हो, और ना मम्मी ने ये उत्तर देना वाजिब समझा कि बेटा क्यों। हमारे जैन शासन का एक एक सिद्धांत, वस्तु स्वातंत्र्य, निमित्त उपादान, ये सिद्धांत क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये धीरे धीरे चर्चा करेंगे। लास्ट डे में एक, जैसे ताऊ जी ने बात की मोह, मैं साइंस के माध्यम से एनालिटिकल तरीके से आपको हाथ पे मोह रख के दिखाऊंगा कि मोह क्या है और इसको जीतने का उपाय क्या है। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आता है। जब से जिनवाणी का सहयोग मिला है, जीवन सच में बहुत आनंद में हो गया है। कल की भूमिका में बताता हूं, कल की कुछ लोग नए चेहरे दिख रहे हैं। हमारी प्रश्न ये उठा था कि हमें जैन शासन में इतना बांधा क्यों जा रहा है कि ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों? और आज के नौजवानों का सिर्फ एक ही प्रश्न है कि हमारी लाइफ है, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। लेकिन जैन शासन भी यही कहता है, तुम्हारी लाइफ है, अपने हिसाब से जियो। लेकिन देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्वतंत्रता एंड स्वच्छंदता। आज का नौजवान स्वच्छंदता चाहता है, जैन शासन स्वतंत्रता देता है। वो चर्चा करेंगे, लास्ट तक पहुंचूंगा, मैंने आपको बस भूमिका बताई। प्रश्न ये उठा कि वाई रेस्ट्रिक्शंस, इतने रेस्ट्रिक्शंस क्यों हैं जैन शासन में, इतने रिस्ट्रेन क्यों है, हमें क्यों हर चीज करने से रोका जाता है? बस यही उत्तर इतना सा है कि एक छोटा सा बच्चा जब आग के पास जा रहा था, तब आपने उसे रोका या नहीं? उसे नहीं रोका था, क्योंकि बेटा जा, तू अपने हाथ से देख, तुझे आग गर्म लगेगी, अगली बार से हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, सिचुएशन ये थी हम सभी के जीवन में, चूंकि छिंदवाड़ा की समाज है तो उनसे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि साहब हम अवक्ष खाते हैं कि नहीं खाते। ऑब्वियसली नहीं खाते, डेली जिन मंदिर आते हैं, पाप नहीं करते, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। लेकिन फिर भी आगे जाके इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं कि ये जैन शासन का बच्चा जैन शासन का नाम खराब कर रहा है? ये चोडरमल जी का एक सबसे फेवरेट शब्द किसी कल चर्चा की थी, बट। परंतु हम सब कुछ नहीं करते, हम अच्छे से धर्म का पालन करते हैं। प्रश्न उठा बट हमारा नियम नहीं है या प्रतिज्ञा नहीं है, हमारा त्याग नहीं है। यहां तक हमारी चर्चा हो गई थी। प्रश्न ये था, देखो हमारा प्रश्न ये कि जब हमारा मन अच्छा है तो कटौती में गंगा, जब हमारा मन बढ़िया है तो हमें दूसरी चीजें करने की क्या जरूरत है? हम अपनी फैक्ट्री जा रहे हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, हमारा मन बहुत अच्छा है, तो हमें नियमों में बंधने की क्या जरूरत है? उसका उत्तर टोडरमल जी ने दिया कि बेटा, यदि बिना मन के कोई काम कर रहे होते तो बात ठीक भी थी। क्यों भाई, बिना मन के कोई काम कर रहे हो तो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन क्यों भाई, क्रिकेट खेलते हो? नहीं खेलते? खेलते हो, छक्का चौका, मजा आता है ना खेलने में। अब कोई कहे यार तुम्हारा मन नहीं है, क्या बिना मन के इतना मजा आ सकता है? टोडरमल जी वही कह रहे हैं, तुम्हारे काम उल्टे हैं और तुम कहो मन बढ़िया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तुम खेलो क्रिकेट और तुम कहो कि यार नहीं स्वाध्याय ही बढ़िया है, ऐसा नहीं हो सकता। अगला आर्ग्यूमेंट ये लगाया कि हमारी फ्रीडम क्यों छीनी जा रही है? ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, मम्मी पापा कह रहे हैं, हम उनकी बात मान लेंगे, लेकिन हम प्रतिज्ञा में नहीं रहना चाहते। हम अपना लाइफ, मेरी लाइफ है ना। जब आज के नौजवान का प्रश्न यही है, भाई
आपने अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी, तो हमें भी ये हक बनता है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊं। जैन शासन इसकी परमिशन देता है, लेकिन कोई भी अभी छोड़ के मत जाना बीच में से, लास्ट तक इसका समाधान मिलेगा। जैन शासन ही परमिशन देता है। ये 47 शक्तियों में लगभग 7-8 शक्तियां ऐसी हैं जो ये परमिशन देती हैं। ये हर किसी को अपने अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। हमने कल इसकी चर्चा की थी कि बिना एग्रीमेंट तोड़े हमारा इंटरेस्ट, हमारा बंद नहीं रुकता। जब तक हम किसी चीज से एग्रीमेंट, कल हमने एक उदाहरण देखा था कि भाई यदि हमने किसी से घर किराए पे लिया, क्यों भाई, आपसे हम आपका क्रिकेट बैट लेकर आए, हमने कहा हम 1 दिन में दे देंगे, हमने कहा हम 10 दिन में, चलो हमने 1 महीने के लिए इनका बैट ले लिया, ना हम उससे खेले ना हम उससे कुछ किया, वो बैट अपने आप मान लो चटक गया, मुझसे पैसे लोगे आप? बोलो, वो संदेह में पड़ेगा कि पंडित जी से पैसे लेंगे तो मम्मी डांटेंगी। अच्छा, आपका कोई फ्रेंड ले गया आपसे बैट, आपका बैट बॉल ले गया और उसने यूज नहीं किया, तोड़ अपने आप खराब हो गया, वो उससे पैसे लोगे आप? बोले हाँ बिल्कुल लेंगे। क्यों? मैंने तो उससे खेला ही नहीं। बोलो क्यों लोगे? बोलो बोलो, क्लास है, बोलो, कोई बात नहीं। जब ये छोटा सा बच्चा ये चीज समझ सकता है तो हम क्यों नहीं समझ सकते? जब आप ये चीज समझ रहे हो कि मैंने किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये कर्म भी सबसे बड़ा बनिया है। ये कर्म कहेगा तुमने एग्रीमेंट किया था पहले, कहां किया था? कल हमने ये चर्चा की थी, अनादि काल से एग्रीमेंट चलता हुआ आ रहा है। बोलो कभी हम कुत्ते बने कि नहीं, कभी हम चींटी बने? बोलो क्या हमारा यहाँ जन्म नहीं हुआ होगा? क्या हमारा किसी आलू में जन्म नहीं हुआ होगा? क्या हमारा कहीं पर, हर जगह जन्म हुआ है हमारा, और उससे हमने एग्रीमेंट किया है कि ये मेरा है। आज इस जगह पर मेरा जन्म हुआ तो मैंने एक कुर्ते से एग्रीमेंट कर लिया, यार ये कुर्ता तो मेरा है, लेकिन ये एग्रीमेंट तोड़ा कभी? यस और नो? नहीं तोड़ा। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर। तुमने देखा ना उसे, बस इसे इंग्लिश में कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तुमने देख लिया ना, बस एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा। आज तक 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक हो गए, तुम्हें दिमाग नहीं मिला, कोई बात नहीं, तुम्हारा फॉल्ट नहीं था। लेकिन आज तुम्हें इतना 6 ऑप्शन मिला है कि तुम चीजें समझ सकते हो, तो एग्रीमेंट तोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे करके, छोटी छोटी चीजें करके हमें नियमबद्ध होना पड़ेगा। और आज आपको फायदा बताऊंगा कि छोटे छोटे नियमों का जीवन में क्या फायदा होता है। अगला आर्ग्यूमेंट ये क्योंकि हम बात सुन लेते हैं ना कि नियम मत तोड़ना भैया, नियम तोड़ोगे तो बहुत पाप लगेगा। इसका एक प्रश्न उठता है कि भाई साहब यदि बाद में नियम टूट गया तो बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए नियम मत लो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। प्रश्न समझ में आया भाई? इजी रहो। क्या लिखा है? बिलीव इन टोडरमल जी ने इसके लिए शब्द लिया प्रारब्ध, वो मैंने लिख दिया ताकि सबको आपको समझ में आ जाए कि साहब मस्त रहो, इजी रहो, काम तो सब अपने कर्म पे विश्वास रखो। डेस्टिनी मतलब प्रारब्ध के अनुसार सब चलने दो, डेस्टिनी के अनुसार सब चलने दो, हमें प्रतिज्ञाओं में मत बांधो। थोड़ा समझ में आ रहा है? अब आगे, यदि बाद में नियम टूट गया तो बड़ी आफत होगी। अब टोडरमल जी ने व्यापारी वर्ग के लिए कहा, यदि तुम डेस्टिनी पे विश्वास रखते हो कि प्रारब्ध अनुसार होना होगा तो हो जाएगा, तो टोडरमल जी कहते हैं दुकान पे क्यों जाता है भाई? दुकान चलनी होगी चल जाएगी। आइए इसका समाधान देखिए। यदि बाद में नियम टूट गया तो बहुत पाप लगता है। उत्तर पढ़ेंगे एक बार एक साथ पढ़ेंगे, बोलिए। प्रतिज्ञा तो वो है जो मरने की कीमत पर भी नहीं टूटी जाए। ऐसी प्रतिज्ञा है कि देखो साहब, हमारा नियम तो है, हम चोरी नहीं करते, लेकिन कोई प्रसंग आ गया तो कर लेते हैं। ऐसी कोई प्रतिज्ञा। मैं एक नियम बताता हूं, सबसे बढ़िया, आज का सबसे बड़ा नियम है, जब तक जो चीज नहीं करो तब तक उसी का त्याग। भाई हमारा नियम है कि डेली हम देव दर्शन करेंगे,
नियम है, लेकिन जब तक कोई सिचुएशन ऐसी नहीं फंस जाएगी तब तक नहीं करेंगे। ये कोई नियम हुआ क्या? आइए थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस जिस व्यक्ति ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की है, प्रतिज्ञा ने उस व्यक्ति की उस हर सिचुएशन में रक्षा की है। आपके साथ, चूंकि आप 80-80 साल के सब आप अनुभवी हैं, तो आप अपने जीवन में झांकना कि आपने जो जो भी आज तक नियम लिया है, उस नियम ने आपकी रक्षा की है। याद करो वो पुरुरवा भील, भगवान महावीर के जीव में वो संस्कार कहां से आया? एक मुनिराज ने उससे कहा, बेटा मांस छोड़ेगा? देखो ईमानदारी, देखो उस पुरुरवा भील की, भावुकता में नहीं आया कि नहीं नहीं पंडित जी आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं, नहीं। नियम लेने का तरीका देखो, उसने साफ मना कर दिया, साहब मेरी बस की नहीं है, मैं मांस नहीं छोड़ सकता। तो उसने कहा कोई बात नहीं बेटा, कौवे का मांस तो, कौवे का मांस ठीक है, चलो आप बोल रहे हो तो कौवे का मांस तो मैं छोड़ सकता हूं। उस भील के मन में ये आया कि महाराज जी से मैंने पहली बार तो जीवन में कुछ नियम लिया, देखो कितना सोच समझ के नियम दिया कि आगे जाके इसको कौवे के मांस की जरूरत पड़ेगी। यही परीक्षा का समय था। परीक्षा वो नहीं थी, उस समय नहीं थी परीक्षा की उसे उसका त्याग कराया गया। परीक्षा का समय तब था जब सारे भील बोल रहे हैं, महाराज जीवन है तो सब कुछ है, ले लो, एक क्या जा रहा है। वो मन में एक बात आई, प्रतिज्ञा तो वह है जो मरने की कीमत पर भी नहीं तोड़ी जाए। और वो संस्कार पड़े उनके लाइफ में, आगे जाके भगवान महावीर। सियार की कहानी आपने सुनी होगी। मैं कहता हूं, मैं ताऊ जी के जीवन से लेता हूं। ताऊ जी का एक न, मान लो उन्होंने नियम लिया कि भाई मेरा शादियों में जाने का त्याग। मैं देख रहा हूं, कुछ 1 साल से देख रहा हूं, बड़े निर्भर रहते हैं इस चीज से। जब जब भी आपने किसी व्यक्ति को बोला होगा मेरा त्याग है, सामने वाले ने आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया होगा, यस। लेकिन जहां आपने बोला त्याग तो नहीं है, लेकिन बस आप फंस गए, फंस गए। जहां आपने ये बोल दिया कि साहब मेरा नियम नहीं है, वहां सामने वाला आपको कन्विंस कर लेगा और आप पाप में चले जाओगे। इसलिए आज कॉलेज में जाने वाले जैन लोग भ्रष्ट हो रहे हैं। मेरे जीवन के ज्वलंत उदाहरण हैं। हमारे मंगलायतन के कई ऐसे मंगलारती हैं, जिसमें आपने नाम सुना होगा मंगलारती अगम भैया, जो राजकुमार पंडित जी के बेटे हैं, IPS ऑफिसर हैं। उनकी प्रतिज्ञा थी, भाई प्रतिज्ञा है कि हम रात में नहीं खाएंगे, हमारा जमीकंद का त्याग है, आपको इंटरव्यू लेना हो लो, नहीं तो नौकरी की हमें कोई गरज नहीं है। IPS की ट्रेनिंग 18-18 घंटे की होती है, रात को 3 बजे उठा दिया जाता है, रात को सोने की फुर्सत नहीं, जंगलों में रहते हैं लोग। अगम भैया ने हमें बताया सबका। अरे क्या ये प्रतिज्ञा का फल देखो। 1 साल की कठिन ट्रेनिंग में भी केवल रोटी और उबली दाल के ऊपर 1 साल, इतनी भयंकर ट्रेनिंग, IPS जैसी ट्रेनिंग पूरी की, लेकिन उसका फल देखो आज। लेकिन ये नहीं है, वो IPS की पोस्ट पर रहकर भी अपना डेली नियमित स्वाध्याय करते हैं। ये महानता है। IPS बनने की उन्हें महानता नहीं है, महानता तो ये है कि वो डेली उस पोस्ट पर रह के भी स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रतिज्ञा तो वह है जो मरने की कीमत पर भी नहीं छोड़ी जाए। आज हमारी संस्कृति क्यों बिगड़ती जा रही है? क्यों इतनी सारी चीजें नेगेटिव होती जा रही हैं? क्योंकि कॉलेज में रहने पर मैंने खुद ने महसूस किया, आज मैं इतना सेफ क्यों हूं? आज हमारे जैन शास्त्री विद्वान इतने सेफ क्यों हैं? क्योंकि एक प्रतिज्ञा थी कि साहब हम जिनवाणी का स्वाध्याय डेली करेंगे और डेली हम जमीगंध का त्याग। और दोस्त तो 12th के बाद जब एक जोश होता है, सब लोगों ने आपसे बोला कि बेटा चल पार्टी है। आज हमारे जैन लोगों के हाथ में क्यों हम शराब नहीं देखते? अरे बचपन से इन हाथों में उनके विद्वानों ने, उनके माता पिता ने कलश थमाया है प्रक्षाल के लिए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि उस हाथ में शराब की बोतल भी आ जाए। ये है प्रतिज्ञा की कीमत, ये है नियम लेने की कीमत। बट देखो भैया, यही है कि यदि आप ये बोलोगे कि भाई नियम तो नहीं है, लेकिन अब आप फंस गए। क्या आपके जीवन में ऐसे कोई उदाहरण है? आपकी पूरी लाइफ में बहुत सारे उदाहरण होंगे, जो हमारे दादा दादी लोग बैठे हुए होंगे, नियम है साहब,
ताऊ जी ने कहा भाई 5 का नियम है, अब ना कोई आपको फोर्स करेगा, फायदा है बड़ा नियम लेने का, सच में ना कोई आपको फोर्स करेगा। अब एकदम से बोलती है नहीं नहीं 5 से 6 भी हम ले लेते हैं यदि कुछ अच्छी चीज हो तो। अब आप फंस गए। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके देखा है, आप भी प्रैक्टिकल करके देखना। जब आपने अपने दोस्त, आप अपने दोस्त से तो आपके दोस्त बोलते होंगे ना मेरा टिफिन खा लो या फिर ये ले लो, शेयरिंग कर लो, है ना। जैसे ही आपने बोला हम आलू नहीं खाते या हम जमीकंद नहीं खाते, सामने वाला आपको एक बार और पूछेगा, अरे ले लेना यार, दोस्ती में मेरा नियम है यार, हम जैन हैं, बस खत्म। बट प्रॉब्लम यही हो रही है कि हम अपनी प्रतिज्ञाओं से भटकते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जैन शासन की पताका 4 करोड़ जैन थे किस समय? अकबर के समय, है ना। ये क्यों 40% पे, 40 लाख पे ये संख्या आ गई? बस ये कि हम अपने नियमों पर अड़ग नहीं रह पाए। बात थी औरंगजेब के समय की, ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को घटना पता होगी। औरंगजेब के समय क्या माहौल था, ना हिंदू जैन को सब डरते थे। डरते इन द सेंस, प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं, केवल 2 ही धर्म चलेंगे साहब, या तो मुस्लिम बन जाओ, गाय का मांस खा लो, या तो रात्रि में भोजन कर लो। ऑप्शन थे। जीने की कीमत पर भी, प्राण जाने की कीमत पर भी जैन शासन को नहीं छोड़ा। लोगों ने, आपको पता होगी घटना, लोगों ने रात को एक्टिंग कर करके उन्हें बोला कि साहब हम खा रहे हैं, चिंता मत करो। आज इसी हमारी जैन शासन की आज यही खासियत है कि आज एरोप्लेन्स में भी आपने देखा होगा वेज फूड, नॉन वेज फूड और जैन फूड चालू हो गया है। बट वो खत्म हो जाएगा, आई श्योर, गारंटीड। क्योंकि साहब हमें तो सब, एक सबसे घातक शब्द जैन समाज में, मुमुक्षु समाज में सबसे घातक शब्द है, हमें तो चलता है। कर्म कहते हैं निगोद भी चलेगा, फिर सब चलता है ना, तो सब में तो सब आ गया, सब में तो सब आ गया। अब देखिए 2 प्रश्न उसने पूछे थे, 2 प्रश्न, देखिए बैक चलते हैं हम। 2 प्रश्न है ये, यदि बाद में नियम टूट गया तो हमें बहुत पाप लगेगा, तो इसका समाधान क्या दिया कि भैया प्रतिज्ञा तो वो है जो प्राण जाने की कीमत पर भी, देखो आप किसी से प्रॉमिस भी करते हो ना, छोटा सा प्रॉमिस, बचपन से हम एक कसम खाते आ रहे हैं, मम्मी कसम। देखो हम, छोटा बच्चा भी एक चोरी पकड़ लेता है, खा मम्मी कसम, सामने वाला खाने में कतराता है तो पकड़ लेता है, तो झूठ बोल रहा है। हमने कहा साहब देव दर्शन का नियम ले लो, नियम 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 नियम। टोडरमल जी ने, देखो ये थे टोडरमल जी मनोवैज्ञानिक, उन्होंने पकड़ लिया, बेटा आगे जाके तू जरूर पाप करने वाला है। ये मैं खाने पीने के संबंध में ही नहीं बोल रहा हूं, 5 पाप 4 कषाय लगा लेना। मैंने तो ताऊ जी के जीवन में देखा है, मैंने 12 साल हो गए, 13 साल हुए, मैं तो आज तक कभी क्रोध करते हुए नहीं देखा। प्रश्न क्या था? यदि हमारा बाद में नियम टूट गया तो पक्का टूटेगा। टोडरमल जी ने कहा नियम उसका नहीं लेते जिसकी मन में आश रहती है। तेरे मन में ये है कि तू आगे करने वाला है, इसलिए तू प्रतिज्ञा नहीं ले रहा है, तू डर रहा है, डर तेरे मन में है क्योंकि तू आगे जाके करने वाला है। क्लियर है? चलिए अब ये सेकंड पॉइंट क्या है, एक बार पढ़ेंगे। बिलीव इन डेस्टिनी, इसका मतलब ये है कि निर्भर रहो, ज्यादा नियमों के चक्कर में मत रहो, प्रारब्ध के अनुसार जैसा काम बन रहा है, जैसी लाइफ चल रही है वैसी चलने दो। तो टोडरमल जी इसका उत्तर ये दिया उन्होंने कि यदि तुम भाग्य भरोसे ही हो तो तुम व्यापार आदि क्यों करते हो, वो भी भाग्य भरोसे रखो। कल एक डायलॉग बोला था टोडरमल जी का, पेटेंट, जिनाम ना माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं। साइंस का एक फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, किसी ने सुना है? आप सभी ने सुना है? अब आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कितनी शक्ति है, ये आज का सिद्धांत नहीं है, ये किसी साइंस वाइंस से नहीं आया, ये आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंद देव लिख के गए, जम सक्कदितम किज्जति। टोडरमल जी कह रहे हैं बेटा हम इतना नहीं कह रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन जितनी शक्ति है उतनी तो तुम करके तो देखो।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा, देखो पुररवा भील साक्षात उदाहरण है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सब कुछ छोड़ दो, लेकिन पहल तो शुरू करो, शुरुआत तो करो। इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसका फायदा ये मिलेगा कि जब जब भी आपका रात्रि भोजन का त्याग है, मान लीजिए रात्रि भोजन नहीं करते, और आज से 10 साल बाद, 5-6 साल बाद आपके कुछ नेता दोस्त बनेंगे, कुछ व्यापारी दोस्त बनेंगे, जब आपसे बोलेंगे आओ व्यापारी मंडल की मीटिंग है, रात को पार्टी है, और आप नहीं जाओगे, तो आपकी शान और खिल जाएगी। ज्वलंत उदाहरण है पंडित सदाशिवदास जी, ज्वलंत उदाहरण है हमारे वर्णी जी, जिनेंद्र वर्णी जी। मैंने उनकी एक किस्सा सुना है बस। जिनेंद्र वर्णी जी की एक प्रतिज्ञा थी, क्योंकि आप व्यापारी लोग हैं तो मुझे वो उदाहरण ख्याल में आ रहा है। जिनेंद्र वर्णी जी की एक प्रतिज्ञा थी, वो टोपियों का व्यापार करते थे। आपने घटना सुनी है ये? चलो तो आपको मजा आएगा। वो टोपियों का व्यापार करते थे, 1 पैसे की टोपी खरीदते थे, 2 पैसे की बेचते थे। मैं आपको रुपए में बता देता हूं, 1 रुपए की खरीदी और 2 में बेच दी, प्रॉफिट कितना हुआ? उनका ये नियम था, या तो मैं दिन में 100 टोपी बेच दूं, या तो मेरे 4 बज जाएं। क्या नियम था? या तो 4 बज जाए तो मैं उठ के चला जाऊंगा। क्या दिनचर्या थी उनकी, सुबह 5:30 बजे 4 बजे उठ के सामायिक करना, मंदिर की सेवा करना, पूरे झाड़ू पोंछा लगा के सामायिक, उसके बाद पूजन प्रक्षाल सब स्वाध्याय आदि करके निवृत्त होके, भोजन होके 11:30 बजे तब अपनी दुकान खोलते थे, और 4 बजे बंद। अब चाहे 1 टोपी बिके नहीं बिके, 4 बजे दुकान बंद, मतलब दुकान बंद। अब माया किसको प्यारी नहीं होती? लोगों ने सोचा परीक्षा लेने वाले हर जगह होते हैं, ये तो हमें मान के चलना पड़ेगा, चाहे अंजन चोर हो, चाहे रेवती रानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी महापुरुष हो, बिना परीक्षा दिए कोई भी पास इस जगत में नहीं होता। चाहे पहली की परीक्षा हो, क्यों एग्जाम देना पड़ता है कि नहीं? यस और नो? चाहे 2nd क्लास हो, चाहे 3rd क्लास हो, चाहे 10th बोर्ड हो, 12th बोर्ड हो, एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा एक ना एक दिन। ये परीक्षा का जीवन है और ये जीवन की परीक्षा है। फर्क इतना सा है। जीवन की परीक्षा हुई, वहां के जो सेठ थे, नगर सेठ या राजा जो भी, उन्होंने कहा यार ऐसा आदमी तो हमने पहली बार देखा है, मतलब हम इसे 200 टोपी का ऑर्डर देंगे तो ये क्या करेगा? तो उन्होंने कहा 200 को नहीं, 1500 टोपी का ऑर्डर दो जाओ। वर्णी जी 1500 टोपी का ऑर्डर है और हमें परसों ही चाहिए। ठीक है मिल जाएंगी। देखो वर्णी जी कमाल, देखो आप कमाल देखो। अब उन्होंने सोचा यार कौन पैसे की लालच में नहीं फंसेगा, ये देखते हैं करें तो करेंगे क्या। 2 दिन बाद ऑर्डर पहुंच गया राजा के पास 1500 टोपियों का। ठीक है भाई, राजा ने बुलाया, आइए। हमें पता था माया की माया में कौन नहीं फंसता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। फंस गए पंडित जी। बोलते क्या हुआ महाराज? 1500 टोपी? हाँ, कि 1400 टोपी हमने आपको ऑन प्राइस दे दी, 100 टोपी का प्रॉफिट कमा लिया। ये थे वर्णी जी। प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी, काम का काम हो गया। क्या बोला? हाँ, हमने 100 टोपी का जो हमारा नियम था दिन का, वो हमने प्रॉफिट कमा लिया, और 1400 टोपी हमने 1 to 1 दे दी। 1 रुपए की लाए थे, 1 रुपए की दे दी। प्राण जाए वचन नहीं, प्रतिज्ञा न जाए। वचन तो दूसरों को दिया जाता है, प्रतिज्ञा खुद से ली जाती है। हाँ, लाइफ हमें अपने हिसाब से जीना है, लाइफ हमें अपने हिसाब से जीना है, लेकिन जिनवाणी की छांव में। भाग्य जागा जो आए हैं इस गांव में, हम पले वीतरागी तेरी छांव में। भाग्य जागा जो आए हैं इस गांव में, हम चले वीतरागी तेरी छांव में। स्वतंत्रता की परिभाषा सुनाता हूं आपको। आपको इंडिपेंडेंट रहना है ना, उसकी परिभाषा सुन लो पहले। स्वतंत्रता आदरणीय सुमत प्रकाश पंडित जी ने ही समझाई। अब पूरा प्रैक्टिकल एनालिसिस करके चलते हैं। जब तक कोई चीज समझ में नहीं आएगी आप उसे एक्सेप्ट मत करना, आप प्रश्न पूछना। जो अनुशासन और परंपरा में रहकर चलते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। दोबारा, जो अनुशासन और परंपरा में रहकर चलते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। तिबारा, जो अनुशासन और परंपरा में रहकर चलते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, और जो स्वतंत्र नहीं होते वो स्वच्छंद होते हैं। अब इसको मैं बताता हूं, 7वें अध्याय से प्रूव करके बताता हूं। देखो, जो निश्चय ने और व्यवहार ने को दोनों को
जैसा जिसका स्वरूप है वैसा मानकर चलते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, और जो नहीं मानते वो या तो निश्चयाभास होते हैं या व्यवहाराभास होते हैं। आचार्य देव ने यही लिखा संस्कृत प्राकृत में, चुक्केज छलम न घेतव्यम। अब ये इसलिए बोल दिया ताकि आप लोग कनेक्ट कर जाएं। चुक्केज छलम न घेतव्यम, जो अनुशासन और परंपरा में रहकर प्रवर्तित है। अनुशासन मतलब जो जैन शासन की मर्यादाएं हैं, जो लिमिटेशंस जैन शासन ने सेट की हैं वो, और परंपरा, परंपरा मतलब जो हमारे नियम कानून, जो रूल। देखो, यदि जो संविधान से भटकेगा, भारत का कानून उसे दंड देगा या नहीं? जो जैन संविधान से भटकेगा, कर्म उसे दंड देंगे या नहीं? और दंड दे भी रहे हैं। हम क्यों भटक रहे हैं? हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेस टेंशन क्यों है? शायद हम अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे लाइफ में इतनी सारी बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। आपकी बात नहीं है, सबका होगा, लेकिन इतना स्ट्रेस टेंशन क्यों है कि जिन शासन ने बताया वस्तु स्वातंत्र, जिन शासन ने बताया निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान, लेकिन हमने उसे नहीं स्वीकार किया, तो टेंशन है, एंग्जाइटी है। हर क्या है वो पंक्ति है, हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा ही। जम सक्कदी, इतनी भूमिका मैंने सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं कि हम साहब आपको ये नहीं कह रहे, कोई फोर्स नहीं कर रहा है, यू आर इंडिपेंडेंट, बट धीरे धीरे शुरुआत तो करो, पहल तो लो थोड़ी सी। आप एक छोटा सा भी नियम लोगे तो भाई साहब जैन शासन आपकी रक्षा करेगा। कैसे, बताता हूं। एक अहिंसा ने कैसे एक परिवार की रक्षा की थी? गुरु गोपाल दास जी बर्रैया, जिन्होंने इस कली काल में इन जैन विद्यालयों की स्थापना की। गुरु गोपाल दास जी को बहुत सारी भाषाएं आती थी, कन्नड़, मलयालम, इंग्लिश, फ्रेंच, बहुत सारी भाषाएं आती थी, बहुत बड़े विद्वान थे। तो गुरु गोपाल दास जी के एक मित्र जैन साधर्मी थे, वो कहीं गए हुए थे भ्रमण के लिए, पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, तो नदी पे स्नान कर रहे होंगे, तो कोई उनका दोस्त डूब के उस नदी में डूब गया होगा। तो किसी ने आक्षेप लगाया कि ये जैन आदमी है, हमने आखिरी बार इसको ही देखा था उसके साथ। अंग्रेजों की न्यायालय थी, अंग्रेजों के सामने, लॉर्ड, हमने तो जज साहब, हमने तो इसी आदमी को देखा था। तो कोई कैमरे वैमरे तो है नहीं, कोई पुलिस नहीं थी, तो उसके वक्तव्य के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन गुरु गोपाल दास, हियर कम्स द हीरो ऑफ द स्टोरी। हीरो हमेशा अंत में आता है। तो सारी वकालत हो गई, गुरु गोपाल दास जी एंटर किए, माय लॉर्ड, उन्होंने इंग्लिश में कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आई वांट टू से, बस एक बात मेरी सुन लीजिए, केवल एक दिन का समय चाहता हूं। देखो, अंग्रेजों में गुरु गोपाल दास जी की कितनी इज्जत थी कि उनके एक स्टेटमेंट पर जज साहब ने कहा कि कोई बात नहीं, जैन साहब बोलिए क्या बात है, कि हम ये जो जैन साहब हैं मेरे मित्र हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इनको छोड़ दो, बस इनके सबसे एक मेरी बस आर्ग्यूमेंट ये है, इनके घर के सबसे छोटे मेंबर को बुलाना हो। आप देखना, एक छोटा सा नियम, एक छोटी सी प्रतिज्ञा कितनी बड़ी हमारी रक्षा करती है। छोटे सा बच्चा था, आपसे भी छोटा, 3-4 साल का, अभी बोलना सीखा था, तो उस छोटे से बच्चे से सामने बुलाया, जय जिनेन्द्र जज साहब। तो गुरु गोपाल दास जी ने कहा, बेटा, जज साहब की टेबल पे चींटी जा रही है, मार दो, पापा बच जाएंगे। बोलते हैं, हम क्यों मारे, ये चींटी ने हमारा कुछ बिगाड़ा है? बचपन के संस्कार, अहिंसा के संस्कार। तो गोपाल दास जी ने कहा, हम तुम्हें तुम्हारे मनपसंद खिलौना देंगे, मार दो। बोलता, क्या उस चींटी ने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो तो अच्छी भली है, छोटा सा बच्चा, उसने भी जैसे भी लप 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 करके जैसी भाषा में बोला होगा कि हम काहे मारे ऐसे। गुरु गोपाल दास जी ने कहा, जज साहब, हेयर मेरी स्टेटमेंट खत्म होती है जब इसके परिवार का एक छोटा सा बालक पैसे के लालच में एक चींटी को नहीं मार सकता, क्या इसके पिताजी अपने दोस्त की हत्या कर सकते हैं? हेयर केस क्लोज्ड, बाइज्जत बरी किया जाता है। ये थी अहिंसा की महिमा। आप प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा आपकी रक्षा करेगी। क्या स्टेटमेंट क्या है, वो वाला पढ़िए। आप प्रतिज्ञा की रक्षा करो,
प्रतिज्ञा आपकी रक्षा करेगी। इतिहास इस बात का गवाह है। अकृत पुण्य की कथा आपने यदि सुनी हो कि एक व्यक्ति था जिसने मुनिराज से एक मछली पकड़ने वाला, क्या बोलते हैं मछली पकड़ने वाले को? धीवर। धीवर बोलते हैं ना, मछली पकड़ रहा था तो महाराज से एक नियम लिया। पहली बार किसी मुनिराज के दर्शन हुए तो महाराज ने नियम दिया कि भाई तू मछली खाना छोड़ दे। धीवर कितना ईमानदार, बोलते महाराज ये तो ना होगा, महाराज हमसे ना हो पाएगा। जो हमारी स्टेट युवाओं की यही होती है ना, ए भाई हमसे नहीं छूटेगा। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर दे, बस तेरे जाल में जो पहली मछली आए उसे छोड़ देना। इतना कर सकता है कि हाँ साहब इतना कर सकता। पहल मैथ्स का फॉर्मूला बताऊं आपको, 1 लाख का अमाउंट लिखना और उसके ऊपर ब्रैकेट में 1 लगाना, तो क्या आएगा? 1 लाख की पावर 1 कितना आएगा? लेकिन 1000 की पावर, अब मैं कह रहा हूं 0.01 की पावर 1 लाख। धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? छोटे से काम की शुरुआत बहुत बड़ा रिजल्ट देती है। आप शुरू तो करो, स्टार्ट तो करो। आचार्य कुंद कुंद देव की पंक्ति है, जम सक्कदी तम किज्जदी। जितनी शक्ति है उतना तो जरूर करो। उस धीवर से बोला तुझमें शक्ति है, तू पहली मछली छोड़ देगा? बोलते हाँ छोड़ देंगे। महाराज अब आपने कहा है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। मछली निकालने के लिए बैठा, एक मोटी सी मछली आ गई। पहली बार उसके जीवन में इतनी मोटी मछली आई थी। बोलते नहीं यार, महाराज से प्रतिज्ञा ली है, मछली तेरी किस्मत बढ़िया है, जा तू जी ले, तू आजाद है, जी ले अपनी जिंदगी, जा मछली। तो चली गई वो मछली, थैंक यू। चली गई मछली, थैंक यू साहब तुमने छोड़ दिया। अब दूसरी बार उसने जाल फेंका तो वही मछली मजे लेते हुए आ गई दोबारा ऊपर। क्यों भाई? तो उसने कहा कि उसने फिर छोड़ दिया, क्योंकि महाराज से उसने क्या नियम लिया था? पहली मछली जो थी, वो पहला मोटा सा मछला सा निकला, तू चला जा यार, तू जा, मेरा नियम है, मैं नहीं तुझको। ऐसे 5-6 बार हुआ, 4-5 बार हुआ, मछली को इसने छोड़ दिया। अब उसकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी। घर पहुंचा तो हाथ में खाली हाथ, दिन भर से भूखे, और वो जैसे जैसे करके वो बेचारा पेड़ के, भारी पेड़ था, वहीं सो गया। सांप ने आके काट लिया, वो मर गया और अगले जन्म में अकृत पुण्य हुआ। और आप यकीन नहीं मानोगे, एक छोटी सी पहल ने उसका जीवन बदल दिया। 5-5 बार उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने पुण्य के उदय से बच गया। एक चांडाल को सौंप दिया, छोटा सा बच्चा था, पप्पू जैसा प्यारा सा, 3-4 साल का, गाल खिलाने में जिसका बड़ा मजा आता है। एक चांडाल को दे दिया, जा चांडाल 1 लाख ये इतने पैसे ले, इसको अकेले में जाके मार दे। पुण्य देखो इस चांडाल को, अरे बेचारा कितना सा बच्चा है, ये छोड़ो ना, उसको रख के चला गया। एक मछली की जान बचाने पर उसका फल देखो। इसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कहते हैं इसे। FD तो 7.5% देती है, म्यूचुअल फंड 12% देते हैं। ये जैन शासन है, जितना चाहिए उतना मिलता है। इसका रिटर्न रहिए अनंतानंत काल, यथा तथा शिव परिणय। ये है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक छोटी सी पहल कितना बड़ा फल देती है। इसलिए मैं ये आगाज आचार्य कुंद कुंद देव कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। 2000 साल पहले पोटेंशियल एनर्जी का सिद्धांत दिया था किसने? आचार्य कुंद कुंद देव ने। अब इसका सिंपल अर्थ समझाता हूं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि जितनी शक्ति है, काइनेटिक एनर्जी मतलब कितना आप उसका उपयोग कर रहे हैं। जम सक्कदी बोलिए, जम सक्कदी तम के जदी बोलिए, जम सक्कदी। किसी को गाथा याद है? जम चरण सक्कदी च सद्दहे दव्वम। गाथा ये कह रही है कि आप में जितनी शक्ति है उतना करो, और जो नहीं कर पा रहे हो इतना मन में विश्वास रखो कि एक ना एक दिन जरूर करूंगा। आज नहीं कर पा रहा हूं, आज मुझ में मोह दास तेज है, मोह की बात करें ना, आज मोह तेज है, आज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन करूंगा, एक ना एक दिन करूंगा। क्या लिखा? अये कथमपि मृत्वा
तत्व कौतूहली सन, मर पच करके भी तत्व का कौतूहली बनो। कोई बात नहीं, आज नहीं कर पा रहे, कल सही। बोलते हैं ना, दुनिया में कहावत है, भगवान के घर में अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं है। जम सक्कदी तम किज्जदी, जम च न सक्कदी तम च सद्द हे दव्वम। और आचार्य कुंद देव इस बात के साक्षी हैं कि चिंता मत करो, यदि श्रद्धा भी करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सद्द मानो यपनो पावदी अजरामरम ठाणम, ये आचार्य कुंद देव कह रहे हैं यहाँ पर। एक बार गाथा बोलेंगे, दो पद बोलिए। जम सक्कदी तम किज्जदी, बोलिए जम सक। इसलिए जितनी शक्ति हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मंदिर में आके 5-5 घंटे बैठ के स्वाध्याय करो, लेकिन 5 मिनट का तो नियम ले सकते हो। आदरणीय पवन ताऊ जी, मुझे याद है अभी भी, वो एक ही उपदेश देते थे, बेटा कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाओ, कोई सी भी जुनवाणी उठा के पढ़ लेना। मोह हो खलु जाति दसले, तुम्हारा मोह, अपने आप कर्म के कर्म थर थर कांपते हैं, ये गाथा है। समझ में आ रहा है आप सभी को? एक बार ये दोबारा बोलेंगे, प्राकृत की गाथा। जम सक्कदी तम किज्जदी, जम सक्कदी। अब ये मूल शब्द मैंने इसलिए लिख दिए ताकि आप लोग इससे कनेक्ट कर पाए, है ना। भाषा थोड़ी सी मेरी इजी है ताकि आप सबको समझ में आए, लेकिन बात आचार्यों की है, आचार्यों के अनंत उपकार है जो हम ये सब चीजें समझ पा रहे हैं। जितनी शक्ति हो उतनी प्रतिज्ञा तो जरूर करनी चाहिए। इंग्लिश में कहूं तो टर्न योर पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। आप में जितनी शक्ति है उतना तो हमें करना ही चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण लेकिन कीजिए। ये क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। प्रतिज्ञा हमारा सुरक्षा कवच है, इसकी रक्षा ही हमारी सुरक्षा है। सती अनंतमती इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि जिसने शील की रक्षा की, जिसने शील की रक्षा की, शील ने सती अनंतमती की कितने हजारों साल तक रक्षा की थी। भील के यहां बिक गई और कहां गई, वैश्या के यहां चली गई और कहां गई। आज आचार्य कुंद देव, आज आचार्य परंपरा उपदेश दे रही है कि आप छोटी सी भी प्रतिज्ञा लोगे, वो प्रतिज्ञा आपकी जीवन भर रक्षा करेगी। तुम प्रतिज्ञा की रक्षा करो, प्रतिज्ञा तुम्हारी रक्षा करेगी। क्या आपके जीवन में ऐसे कुछ उदाहरण हैं जहां आपकी जीवन में प्रतिज्ञा ने आपकी रक्षा की हो? ये अहिंसा के बल पर, इसी बल पर हमारे जो अभी गोपाल दास जी का नाम लिया, केवल इस अहिंसा के बल पर गोपाल दास जी को अंग्रेजों ने हाथी पर बिठाल कर उनकी यात्रा निकलवाई थी। अहिंसा, अचौर्य, आज भी पूरी दुनिया केवल इसी नाम से जानती है जैनों को। ये रात में नहीं खाते, पानी छान कर पीते हैं। केवल एक नियम काफी है जीवन बदलने के लिए, वो है पानी छान कर पीना। इस पर विस्तार देना जरा। आप पानी छानने का नियम लोगे, आपकी बाजार की सारी चीजें छूट जाएंगी। आप चिंता मत करो, मैं आज बोल देता हूं, आज से 30 साल बाद ये रिपोर्ट आएगी कि साहब डेयरी मिल्क में ये केमिकल पाया जाता है और ये खतरनाक है। मैं गारंटी दे रहा हूं आज। क्यों? क्योंकि आज से 30 साल पहले एक दवाई आई थी जिसका नाम था डिस्प्रिन, और आज उस डिस्प्रिन के 30 साल बाद 2006 में ये रिपोर्ट आई, 2010 में रिपोर्ट आई कि डिस्प्रिन में एक ऐसा केमिकल डलता है जो कैंसर देता है। अब वो 35 साल तक जो खाते रहे उनका क्या। जैन शासन ने जो नियम कानून बनाए हैं पूरे प्रैक्टिकल हैं, पूरे लाइफ बदल देने वाले हैं, पूरा मजेदार जीवन शैली है। मुनिराज तभी तो इतना मुस्कुराते रहते हैं। मुनिराजों की क्या था, नाम लेते ही जिनों का हर्ष में रोमांच हो। क्यों? क्योंकि मुनिराज अपने नियमों की रक्षा करते हैं। आइए, हमारे जो भी नियम हैं, षट आवश्यक, अष्ट मूल गुण, आज केवल हम उनके भटकने के कारण ही हमारी लाइफस्टाइल इधर उधर गड़बड़ा गई है। हम 2-3 दिनों में, अगले दिन कुछ और चर्चाएं करेंगे प्रैक्टिकल कि ये साइंस और जैनिज्म का कंसेप्ट क्या है,
साइंस से जैनिज्म कैसे लिंक करता है। मैं तो ये मानता हूं कि साइंस जो है वो जैन शासन को समझने में बहुत इजी वे है। मैं कल इसको प्रूव करके बताऊंगा आपके सामने कि हमारे प्रिंसिपल्स कितने उपयोगी हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं, साइंस से कैसे रिलेट करते हैं। उत्पाद व द्रव्य, सत, 6 सामान्य गुण, इस सब में साइंस से सिद्ध करके बताऊंगा आपको कि कैसे ये रिलेट करते हैं, कैसे ये थ्योरी आपस में रिलेट करती है। आज हमने ये चर्चा की कि जैन शासन में जो भी प्रतिज्ञाएं, जो भी नियम कानून है वो हमारी रक्षा के लिए हैं। हम प्रतिज्ञा थोड़ी थोड़ी शुरू करें, थोड़ा थोड़ा जीवन में सुधार आएगा और एक दिन मिलेंगे जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ा मिलेगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और फल बहुत बड़ा है। कौन सा है फल? दादा ने लिखा, अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। आइए छोटी सी पहल से शुरुआत करें। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होने वाला है। एक बार रिवाइज कर लीजिए सभी। ये टॉपिक था हमारा, आप देखते जाइए, मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं। हमारा नियम नहीं है, 2-3 आर्ग्यूमेंट किए, टोडरमल जी ने उनका समाधान किया। ये कर्म फिलॉसफी याद रखिएगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं टूटेगा तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा, कर्म का बंध होता रहेगा। आइए, यह मार्ग जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है। आपकी जितनी शक्ति हो उतना करो। कुंद कुंद देव इस बात के प्रमाण हैं। धन्य हो आचार्य। बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव की। और अंत में एक बार हम श्लोक एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोलिए, सुख से दुख से ना को पिदाता, सुख से दुख परो ददाति तिको बोधिरेशा, परो अहम करोमीति वृथाभिमानम्, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो हि लोकः, स्वकर्म। जिनवाणी स्तुति में बताई है,